दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के दृष्टिगत मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं के करंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और अर्थ जगत से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, आरओ एआरओ परीक्षा, हाईकोर्ट आरओ एआरओ, इसके अलावा लोअर पीसीएस अध्यापक पात्रता परीक्षा और यूपीएसआई परीक्षा के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण घटनाओं के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए 26 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन जो दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हुए हैं, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ या उद्घाटन किया है और इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही उत्तर है ओडिशा में। ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक। इसमें ओडिशा सही उत्तर है दोस्तों। ओडिशा में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सही उत्तर है स्टीव स्मिथ। दोस्तों स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिनके खेलों में या क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 में चुना गया है। अगला प्रश्न है, देखिए किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर नॉर्वे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस दोस्तों ये बत्तख मुख प्लेटिपस होता है जिसके पुनर्वास और प्रजनन के लिए ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरणविदों के सहयोग से दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी 2021 में किस राज्य में हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? तो सही उत्तर है झारखंड में। दोस्तों झारखंड में फरवरी 2021 से हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला अंडर सी टनल वर्ष 2023 में कहां पर शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पणजी, कोच्चि, हल्दिया या फिर मुंबई। तो सही उत्तर है मुंबई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये जो अंडर सी टनल पहला है, इसका निर्माण बीएमसी यानी बृहद मुंबई नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और ये प्रियदर्शनी पार्क से लेकर मरीन ड्राइव नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। तो भारत का पहला अंडर सी टनल वर्ष 2023 में मुंबई में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था, ये सही है। दूसरा कथन है कि महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक जीता है, सही है। और तीसरा है अमीन नायफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो सही है। दोस्तों देखिए 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के बारे में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपरयुक्त सभी जो हैं ये कथन सही हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है और इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, तो ये सही है। और देखिए, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। तो दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, इसके संबंध में ये सभी कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है, सही है। सूचकांक में भारत को 53वां स्थान मिला है, सही है। और सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान मिला है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी इंडेक्स के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 10। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है दोस्तों 2020 जारी किया गया था। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि सूचकांक में 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा था। ये आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ से मैं बता नहीं रहा हूँ। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड नहीं, कौन सा देश रहा आपको बताना है। और तीसरा है कि सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला है, ये सही है। तो इसमें केवल 1 और 3 सही हैं। और आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न है कि सूचकांक में यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। 23 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कहां से मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है चांदीपुर, जैसलमेर, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो सही उत्तर है ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से दोस्तों DRDO ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये है दोस्तों RS शर्मा। RS शर्मा पहले भारतीय संचार निगम लिमिटेड के पहले जो इसके पहले ये कार्यकारी निदेशक थे। अब इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर यानी डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन है आपके गरिमा वर्मा, नेहा वर्मा, आरती सिंह या अर्चना भट्टाचार्य। तो सही उत्तर है गरिमा वर्मा। दोस्तों, गरिमा वर्मा को प्रथम जो है अमेरिका की प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस साइंस एवं फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुलिस साइंस एंड फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थान है लखनऊ में। दोस्तों, पुलिस साइंस एंड फोरेंसिक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय लिया है। ये जेल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके नागपुर, पुणे, अंडमान और पालघर। तो सही उत्तर है दोस्तों पुणे में। यरवदा जेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण थी और यहाँ से महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने का निर्णय लिया है और यरवदा जेल पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दूसरे डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी?
ऑप्शन है आपके नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा। तो सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के दूसरे डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। तो सही उत्तर है गुजरात। दोस्तों, गुजरात में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सही है। 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। सही है। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, पद्म पुरस्कारों से संबंधित ये उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हाल में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश भर के 22 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही है। और भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को जो है दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। और तीसरा कथन है कि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से आते हैं। तो इसमें उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 प्रतिभाशाली किंतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के लिए वन स्कूल वन IAS नामक योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल। तो सही उत्तर है केरल में। दोस्तों, वन स्कूल वन IAS योजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 21 जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कितनी राशि के योजना की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1.9 ट्रिलियन डॉलर। ये अमाउंट है 1.9 ट्रिलियन डॉलर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर की योजनाओं की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2020 में निहित प्रावधानों का यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो ये अमाउंट है दोस्तों 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2020 के तहत। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? ऑप्शन है आपके जोया अहमद, नंदिनी चौबे, ज्ञान सुधा मिश्रा या फिर हिमा कोहली। तो ये हैं हिमा कोहली। दोस्तों, हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। ये सही नहीं है, गलत है। महीने भर चलने वाला ये अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है। सही है। और इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना। तो दोस्तों, कथन 2 और 3 आपके सही हैं। और पहला कथन आपका सही इसलिए नहीं है कि ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3 सक्षम 2021 के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में संपन्न हुए भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। सही है। ये भारत और किसी मध्य एशियाई देश के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन था। सही है। और इस सम्मेलन के दौरान 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
तो दोस्तों ये जो कथन है, तीनों कथन यानी उपर्युक्त सभी कथन भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल संबंध के बारे में सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। इसमें क्या शामिल नहीं है? तो पहला इसमें शामिल नहीं है पाकिस्तान प्रतिबंध समिति। इसके अलावा तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति ये शामिल हैं। और भारत जो है पाकिस्तान प्रतिबंध समिति के जो है समितियों की अध्यक्षता नहीं करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 27 है। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया गया और केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ष 2014 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया और वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो आप जानते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2020 में मनाए गए मानवाधिकार दिवस का जो मुख्य विषय था, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 फरवरी 2021 को किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं अजय सिंह। अजय सिंह को दोस्तों 3 फरवरी 2021 को भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 30 और जो करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है, फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना है? ऑप्शन है तमीम इकबाल, मुशाफिकुर रहीम, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। तो सही उत्तर है मुशाफिकुर रहीम। दोस्तों ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और ये किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम का करंट अफेयर्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।